प्रिय दर्शकों, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है हमारे चैनल पर। आज एक नए वीडियो में इस जून महीने की 29 तारीख को शुक्र उदय हो रहे हैं 7:35 सायंकाल। तो क्या ग्रह स्थितियां रहेंगी और इस शुक्र के उदय होने का धनु राशि के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी विषय पर चर्चा है आज की। चर्चा प्रारंभ करूं उससे पहले निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। आइए शुरू करते हैं शुक्र के इस उदय होने के प्रभाव को लेकर के। दर्शकों, शुक्र जो ऐश्वर्य के कारक है, प्रेम के कारक हैं, वैभव के कारक हैं, और काल पुरुष की कुंडली में शुक्र की दूसरी जो साधारण राशि होती है वृष, वह दूसरे भाव में आती है। अतः ज्योतिष के अंतर्गत इस व्यक्ति के पास धन की स्थिति क्या होगी, इसका विचार शुक्र के स्थिति अनुसार किया जाता है। बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि में शुक्र की दो राशियां दो प्रधान भावों पर स्थित होती हैं। मूल त्रिकोण राशि तुला जो शुक्र की है, वह एकादश भाव में आती है, और शुक्र की दूसरी जो साधारण राशि है वह छठे भाव में आती है, वृष राशि। यानी छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का भाव, और एकादश भाव इनकम का भाव, इच्छा पूर्ति का भाव। इन दोनों भाव पर शुक्र का राज रहता है धनु राशि वालों के जीवन में। अब स्थितियां जब बनेगी, जब यह शुक्र 66 दिनों बाद उदय हो रहे हैं, कुछ विद्वानों के अनुसार 61 दिनों बाद उदय हो रहे हैं, तो इनके उदय होने के पहले हम यह समझे कि वर्तमान में इस राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, जो कि छठे भाव में ही शुक्र की वृषभ राशि में ही उपस्थित हैं, और अभी 3 जून तक यह भी अस्त थे, और शुक्र तो साथ साथ अस्त थे ही। तो बृहस्पति 3 जून को उदय हुए तो इस राशि के स्वामी का उदय हुआ। और मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि अब यह समय यू टर्न का आ रहा है धनु राशि के जीवन में। यह यू टर्न क्या होगा जो लागू अब होगा, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है कि बढ़ेगा इनकम या बढ़ेगा कर्ज, और एक इच्छा तो अवश्य पूरी होगी धनु राशि वालों की, क्योंकि इच्छा पूर्ति इनकम भाव के स्वामी हैं जो उदय हो रहे हैं शुक्र। अब बृहस्पति जो इस राशि के स्वामी है, वृष राशि में रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में वर्तमान में है जब यह शुक्र उदय होंगे। रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है, और चंद्रमा के नक्षत्र में या चंद्रमा की राशि में बृहस्पति उच्च होते हैं, या चंद्रमा और बृहस्पति मित्र ग्रह हैं। तो यहाँ अब बृहस्पति को बल मिल रहा है, क्योंकि बृहस्पति ताजा ताजा 1 मई को ही इस राशि में आए हैं। तो अब इनको अंश बल भी मिल रहा है। आते ही अस्त हो गए थे, अब उदय हुए भी लगभग 25 दिन हो चुका है। अब जिस राशि में बैठे हैं उसका स्वामी ही अस्त था, तो यह अभी कुछ अपना प्रभाव नहीं दे पा रहे थे बृहस्पति। क्यों? क्योंकि जिसके घर में आप गए हैं वह ही प्रभावहीन है, बलहीन है, तो आप क्या कर पाएंगे। अब यह बृहस्पति करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इस राशि यानी इस भाव के स्वामी और इनकम भाव के स्वामी शुक्र उदय हो रहे हैं। शुक्र उदय होकर के किस राशि में, किस नक्षत्र में है, तो आप देखिए कि शुक्र अपने मित्र बुध की मिथुन राशि में और धनु राशि से सप्तम भाव में उदय हो रहे हैं। यहाँ यह 20 अंश पर उदय हो रहे हैं, यानी इनके पास अंश बल भी है, और बृहस्पति के ही पुनर्वसु नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। बहुत ध्यान देने योग्य बात यह है
कि जो बृहस्पति शुक्र की राशि में बैठा है उसके ही नक्षत्र पुनर्वसु में यह शुक्र उदय हो रहे हैं। तो धनु राशि वालों के लिए यह एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट है, लेकिन यह टर्निंग पॉइंट कब लागू होगा उसका विचार हम आगे करेंगे। साथ ही इसी सप्तम भाव में सूर्य भी स्थित है 14 डिग्री पर, और आद्रा जो राहु का नक्षत्र है उसमें स्थित है। तो शुक्र सप्तम भाव में आकर के उदय हुए और सूर्य भी यही है। सूर्य तेजस्वी ग्रह है और धनु राशि के नवम भाव के स्वामी है, भाग्य भाव के। तो भाग्य भाव का स्वामी अपनी राशि से 11वें यानी अपने भाव से 11वें यानी लाभ भाव हुआ। यहाँ भाव है तो यहाँ से 11वां भाव 7, 8, 9, 10, 11, 11वें भाव में यह सूर्य बैठे हैं शुक्र के साथ। तो सूर्य का बल इस राशि को सप्तम दृष्टि द्वारा मिलेगा, लग्न को मिलेगा यानी धनु राशि को मिलेगा, और बृहस्पति से यानी राशि के स्वामी से दूसरे भाव में सूर्य बैठे हैं, क्योंकि राशि का स्वामी छठे भाव में है, 7वें में सूर्य बैठे हैं। तो यह दूसरा भाव धन का हो जाता है। सूर्य है राज्य सरकार के कारक, सूर्य है आत्मा के कारक, सूर्य है पिता के कारक। तो यह सूर्य अब पिता से सहयोग दिलवाएंगे, राज्य सरकार से सहयोग दिलवाएंगे। क्यों? क्योंकि शुक्र जो इनकम भाव का स्वामी है वह उदय हो गया है। तो इनकम आएगी, लेकिन कहाँ से आएगी? तो पिता के किसी व्यवसाय से, या पिता सहयोग कर दे किसी व्यवसाय के लिए, किसी कार्य के लिए, सरकार के सहयोग से, सरकार की योजनाओं से धनु राशि वालों को अब इनकम प्राप्त होनी चाहिए और होगी। क्यों? क्योंकि बृहस्पति छठे भाव में बैठे हैं जो रोग ऋण का भाव है। कुछ हद तक यह अच्छा नहीं माना जाता कि राशि स्वामी छठे भाव में बैठे, लेकिन बात सामान्य राशि स्वामी की नहीं हो रही है, बात हो रही है बृहस्पति की। बृहस्पति जहां जिस भाव में जाते हैं उसको शुभ करते हैं, अच्छा करते हैं, क्योंकि बृहस्पति नैसर्गिक शुभ गुण है, शुभ ग्रह है। लेकिन दूसरा बृहस्पति का जो गुण है कि जिस भाव में अकेले हो जाए उस भाव को खराब भी करते हैं। तो अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में, ध्यान दीजिए, बृहस्पति आपकी कुंडली में अगर अकेले रहे होंगे, आप अपनी कुंडली को देखिए, तो अगर आपकी कुंडली में अकेले हैं तो इस भाव में जब जब वह अकेले होंगे, ग्रहों का गोचर होता रहेगा, इनके साथ आते रहेंगे, तब तक तो ठीक रहेगा। लेकिन अगर यह अकेले पड़े और आपकी जन्म कुंडली में भी अकेले हैं तो आपको थोड़ा ऋण की तरफ ले जाएंगे। जैसा मैंने कहा कि बढ़ेगा ऋण या बढ़ेगी इनकम। तो अगर बृहस्पति कुंडली में अकेले रहे तो यहाँ जब जब बृहस्पति अकेले होंगे तो थोड़ा ऋण की स्थिति बनाएगी। लेकिन अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अकेले नहीं रहे, किसी शुभ ग्रह के साथ रहे, तो बृहस्पति यहाँ आपको ऋण मुक्त कराएंगे, आपके पुराने ऋणों से मुक्ति दिलाएंगे। साथ ही किसी योजना के लिए बैंक से ऋण दिलवा सकते हैं जिस योजना में आप कामयाब होंगे, और उसी योजना की कामयाबी से यह सूर्य के साथ शुक्र का उदय यानी एकादश भाव के स्वामी का उदय आपकी इच्छा पूर्ति भी कराएगा, इनकम भी कराएगा। दूसरी क्या विचारणीय स्थिति बनेगी कि आपके राशि में शुक्र उदय तो हो गए सप्तम भाव में, सप्तम भाव में सूर्य शुक्र कारक होते हैं, लेकिन सप्तम भाव में स्थिति शुक्र की अच्छी नहीं मानी जाती। हालांकि शुक्र 28 दिन में गोचर कर लेते हैं, तो जब यह अष्टम भाव में जाएंगे सप्तम से, तब से इनका कुछ अच्छा परिणाम मिलेगा। यानी अभी आपको 10 जुलाई तक धैर्य रखना होगा। 10 जुलाई के बाद जब ये अष्टम में जाएंगे तो इनकी दृष्टि, मित्र दृष्टि यहाँ पड़ेगी आपके धन भाव में, जहाँ इनके मित्र की शनि की मकर राशि है, तब यह अपना प्रभाव दिखाएंगे। अभी क्या करेंगे कि शुक्र उदय हो करके इनकी सीधी सप्तम दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेगी,
आपके अंदर एक ऐश्वर्य की, एक भोग की भूख जगाएंगे। और अगर कुंडली में यह राशि स्वामी यानी बृहस्पति खराब रहा तो यह ऐश्वर्य की भूख आपको कर्जे की तरफ ले जा सकती है, क्योंकि राशि स्वामी रोग ऋण भाव में बैठा है। तो यहाँ 10 दिन तक आपको सावधान रहना है। शुक्र अष्टम भाव में आ जाएंगे चंद्रमा की राशि में। यहाँ से यह अपना परिणाम प्रारंभ करेंगे और आगे ही बढ़ते जाएंगे। आपको भले यह बाद में नीच राशियों में जाएं, लेकिन चूंकि उदय होंगे एकादश भाव के स्वामी तो परिणाम अच्छा है। तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। पहले तो देखें कुंडली में बृहस्पति की क्या स्थिति है, उसके बाद देखें कि शुक्र की क्या स्थिति है। शुक्र कमजोर है, पीड़ित है, पाप ग्रहों से दृष्ट है या युक्त है। और साथ ही देखें इस सूर्य को, क्योंकि सूर्य आपका भाग्य भाव का 9वें भाव का स्वामी है और 7वें भाव में बैठा है। इसी के साथ शुक्र उदय हो रहा है। तो दोनों के संबंधों को समझें कि सूर्य है अग्नि और शुक्र है मोम या घी कह लीजिए, मतलब शास्त्र की। तो यह सूर्य इस शुक्र को जलाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि 10 दिन तक आपको सावधान रहना है। यह संबंध लगभग बना रहेगा 20 दिनों तक, क्योंकि शुक्र गोचर करेंगे तो कुछ दिनों बाद सूर्य भी फिर आ जाएंगे। लेकिन चूंकि सूर्य का गोचर 30 दिनों में होता है और शुक्र का गोचर 28 दिनों में होता है, तो यह साथ तो बना रहेगा। तो आपको इस साथ में एक सावधानी रखनी है। क्या कि आपको ऐश्वर्य के प्रति तो लगाव होना चाहिए, होगा ही, लेकिन भोगों में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि सूर्य है आत्मा। आत्मा आपकी अगर भोगों में लिप्त हो गई, क्योंकि कुंडली में ऐसी स्थितियां गोचर में बन रही हैं कि सूर्य और शुक्र का साथ काफी दिनों तक रहेगा। तो अगर आप भोग में ही लिप्त हो गए तो फिर वही स्थिति बनेगी कि राशिपति बृहस्पति 6ठे भाव में है तो आपको ऋण की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन यही शुक्र के भोग को छोड़ करके आप सूर्य के आत्मबल को, आत्मा के बल को अगर आत्मसात करते हैं तो फिर भाग्य जागेगा। और यह बृहस्पति 6ठे भाव में हो करके भी, शुक्र की राशि में हो करके भी आपको ऐश्वर्य दिलवाएंगे। और अगर आप शुक्र के प्रभाव में आ गए, क्योंकि यह साथ निरंतर चलेगा, कुछ दिन के आगे पीछे होकर के सूर्य और शुक्र की युति बनती ही रहेगी, क्योंकि जब शुक्र का गोचर होगा उसके कुछ दिन बाद ही सूर्य का गोचर हो जाएगा। तो अगर आप शुक्र के चक्कर में फंस गए तो शुक्र की ही राशि में बैठे हैं बृहस्पति रोग ऋण भाव में, आपको रोग भी दे सकते हैं, ऋण भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप शुक्र को छोड़ करके सूर्य की ऊर्जा को ले लिए तो आपको राज्य सरकार से सहयोग, पिता से सहयोग, आपका आत्मबल बढ़ा रहेगा और तब यह बृहस्पति आपकी हर इच्छा को पूरी करेंगे। जो एक प्रबल इच्छा है जो निश्चित पूर्ण होगी वह यह है कि जिन जातकों के विवाह नहीं हो पाए अभी, क्योंकि पिछले 2 महीने शुक्र उदय नहीं थे तो मंगल गतिविधियां रुक गई थी, मांगलिक कार्य रुक गए थे। इस शुक्र उदय होने के बाद खासकर 7वें भाव में ही शुक्र है, तो जीवन साथी से संबंध कराएंगे, यानी जिनके विवाह में कोई दिक्कत थी उसको सॉल्व कराएंगे, उसको हल कराएंगे। यह इच्छा श्योर पूर्ण होगी। बाकी के लिए जैसा मैंने बताया कि सूर्य को भी देखें कुंडली में, शुक्र को भी देखें, अगर यह पीड़ित है और बृहस्पति को भी देखें तो उनके लिए उपाय करें। उपाय क्या करें? तो आपको सूर्य की आवश्यकता है। पूरे इस गोचर में कम से कम 6 माह अगर आप सूर्य के बल को ले लिए, तो सूर्य को बल लेने के लिए प्रथम तो सूर्य की कुंडली में स्थिति अगर अच्छी हो तो मारिक पहने, और अगर सूर्य
खराब भाव में बैठे हों, यानी 8वें, 6ठे, 12वें में बैठे हों कुंडली में, तो रत्न न पहन करके यंत्र धारण करें, जो कुंडली किंकर यंत्र होता है। सूर्य का बल आपको लेना ही है। अगर सूर्य का बल आपने नहीं लिया इन 6 महीनों में, तो परिणाम नहीं मिलेगा। और जैसे धनु राशि वाले पीड़ित हैं, बार-बार कहते हैं कि हमारे जीवन में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो स्थिति वही की वही रह जाएगी, क्योंकि राशि स्वामी स्वयं 6ठे भाव में है। तो यहाँ आपको उबारने वाला ग्रह सूर्य है। सूर्य का बल लें, साथ ही सूर्य की पूजा करें। प्रत्येक रविवार सूर्य को जल दें, इससे आप सूर्य का बल ले सकते हैं। पिता का सम्मान करें, इससे आपको सूर्य का बल मिलेगा, क्योंकि आपका राशि स्वामी थोड़ा सा गड़बड़ जगह है। तो यहाँ आत्मा का बल लेना होगा, और सूर्य आत्मा है, और साथ ही सूर्य शुक्र की युति भी लगातार चलेगी। तो एक ही ग्रह है सूर्य, जो आपको मंजिल तक ले जाएगा। सूर्य का बल लेने के लिए, कुंडली विश्लेषण के लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आज का विषय यहीं तक। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखें, और चैनल को निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लें।